पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान और उसके बाद की जो घटनाक्रम है उसमें आज एक अध्याय का पटाक्षेप हुआ। उन्होंने आज अपने सरकारी आवास पे पटना में भोज का दलित ब्राह्मण महाभोज का आयोजन किया था। उसमें ब्राह्मण संगठनों ने न पहुंचने की अपील की थी। हालांकि कुछ ब्राह्मण पहुंचे और कुछ ब्राह्मणों को वहां से धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया गया। आरोप ये लगाया गया कि वे अलग अलग संगठनों से ब्राह्मण संगठनों से जुड़े थे और उन्होंने हंगामा करने का, विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन मिश्र और आप देख रहे हैं लेंस.लाइव। इस पूरे विवाद में एक बात जो उभर के आई है वो ये कि हमको अपनी राजनीतिक ताकत का बिहार में बखूबी एहसास है और वो उस दम पर अपने कार्ड को खेल रही है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी पर उम्र का प्रभाव है और उन्हें अब राजनीति छोड़ के घर पर राम नाम जपना चाहिए। जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ये क्या वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं जब नरेंद्र मोदी अनाप शनाप बयान देते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं वो सरकार हम के ही 4 विधायकों पर टिकी है। यदि ये विधायक हट जाएं तो वे मंत्री नहीं रह पाएंगे। आप इस बयान से इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको अपनी राजनीतिक शक्ति का बिहार में फिलहाल अंदाजा है और वो उसके आधार पर बार्गेनिंग करने में जरूर लगी हुई है। उधर अपनी समाज सुधार यात्रा में लगे नीतीश कुमार आज इस यात्रा के तहत सासाराम में थे। उन्होंने शराबबंदी कानून, नशा मुक्ति को लेकर के अपने विचार रखे और जो कहते आ रहे हैं उन बातों को दोहराया। उन्होंने शराब से होने वाली बीमारियों, WHO की रिपोर्ट, इन सब बातों का हवाला दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बाहर से बिहार आने वाले अगर शराब को लेकर के दिक्कत महसूस करते हैं तो वो बिहार नहीं आए। बिहार के लिए एक बड़ी खबर ये भी रही आज कि बिजनेसमैन और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद या कहें किंग महेंद्र का निधन हो गया। वे पिछले कई वर्षों से 1985 से लगातार राज्यसभा के सांसद रहे। पहले 2 टर्म तक कांग्रेस के टिकट पर, उसके बाद जेडीयू के टिकट पर वे लगातार सांसद थे। कहते हैं, उनका कहना था कि अगर राज्यसभा में एक सीट भी होगी तो वही राज्यसभा पहुंचेंगे। अर्थ से फर्श तक पहुंचने वाले किंग महेंद्र जेडीयू के लिए बहुत मददगार धन के दृष्टिकोण से भी थे। बताया जाता है कि पार्टी को बहुत बड़ी राशि फंड करते थे किंग महेंद्र। 1940 में जन्मे किंग महेंद्र करीब 24 साल की उम्र में घर छोड़कर बंबई चले गए थे और देखते देखते वे एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उभरे। कांग्रेस से उनकी बड़ी करीबियां थी। 1984 में लोकसभा सीट पर वो चुनाव हार गए। इसके बाद राजीव गांधी की नजदीकियों के कारण 1985 में उन्हें राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर भेजा गया। तब से वे लगातार राज्यसभा में थे। हालांकि किंग महेंद्र 1980 में लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। इसके अलावा जेडीयू में आने से पहले वे नॉमिनेटेड सदस्य के तौर पर राज्यसभा के सदस्य रहे। पिछले कुछ समय से उनके संपत्ति और परिवार में विवाद चल रहा है और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। उनका निधन कल रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हो गया। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में वार्ड सचिवों पर जमकर पुलिस ने लाठियां बरसाई। दरअसल पिछले कई दिनों से वार्ड सचिव अपने स्थायीकरण को लेकर और बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज वे भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, खदेड़ कर उन्हें पीटा और आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी के बौछार छोड़ी। अफरा तफरी का पूरे दिन माहौल रहा। दूसरी ओर बिहार सरकार के श्रम मंत्री आज मुजफ्फरपुर के मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां एक दिन पहले औद्योगिक क्षेत्र में नूडल्स की फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में घायल मजदूर भर्ती हैं। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री अपने विभाग का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी मशीन की त्रुटि नहीं है, जिसको विभाग ने पहले चेक किया था। इसमें मानवीय भूल की बात उन्होंने कही। इस दुखद हादसे को लेकर के बिहार सरकार ने पहले ही 4 लाख रुपया मृतकों के लिए मुआवजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया हुआ है। सेहत को लेकर के बात करें तो कोरोना की रफ्तार बढ़ते जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग अलग अलग 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के समीक्षा कर रही थी कि चुनाव कराए जाए या नहीं। हालांकि ये सूचना मिल रही है कि चुनाव अपने समय पर होंगे। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजनीति अपनी ही दिशा से, अपने ही रफ्तार से चलेगी। इसके लिए अलग पैमाना और सामान्य लोगों के लिए अलग पैमाना। फिलहाल बिहार में 24 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब अलग अलग जिलों में भी मरीज मिलने लग गए हैं। आपको सुरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलूंगा आपके साथ।